जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो एयरलाइन जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी और जो एशिया की सबसे पहली एयरलाइन है। आज वो एयरलाइन इस तबाही की दहाने पर आ चुकी है कि इस एयरलाइन को ख़रीदने पर कोई भी निजी कंपनी आमादा नहीं और जो एक निजी कंपनी की जानिब से इस पर बोली लगाएगी। आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो पीआई के हवाले से जो एक आर्टिकल सामने आया जिसमें ये बताया गया कि पीआई को कैसे लूटा गया, कौन कौन सी इंतजामिया इसमें शामिल थी और कैसे इसको इस सूरत हाल पर पहुँचाया गया। तो आज की वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। पीआईए का वो गोल्डन एरा जब 1950 से लेकर 1970 तक पीआईए एक बेहतरीन एयरलाइन समझी जाती थी और इसमें पूरी दुनिया के जो मुसाफिर थे वो ट्रैवल करते थे। हर जगह इसके रूट थे और पूरी दुनिया के मुसाफिर इस पर सफ़र करते थे और इसकी जो सर्विस है इससे मुतमईन भी होते थे और इसको एक कंफर्टेबल और एक एडवांस जो एयरलाइन है वो समझा जाता था। और आज वही एयरलाइन जिसमें कोई भी पाकिस्तानी बैठने से भी कतराता है और इसको दुनिया की अब घटिया एयरलाइन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वही एयरलाइन है जिस एयरलाइन ने अपने जेट इंजन के अलावा जो बोइंग इंजन है वो भी इंट्रोड्यूस करवाए। जिस इंजन और जिस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होते हैं, लेकिन आज वही एयरलाइन इस सूरत हाल पर आ चुकी है कि इसकी कोई भी जो निजी कंपनी है वो भी बोली नहीं लगा रही और वजारत नजकारी ने इसको बोली के लिए छोड़ दिया। और जो हालिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जो ऑडिटर जनरल है उन्होंने 2007 से लेकर 2017 के दरमियान इसका मुकम्मल ऑडिट निकलवाया कि पीआई को कैसे खसारा हुआ, ये क्या मामला थे। तो इस रिपोर्ट में जो सामने आया उसमें ये देखा गया कि पीआई को तरह तरह से लूटा गया और ये आज इस वजह से खसारे का शिकार है। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर में ये बताया गया कि जो टिकटिंग के हवाले से टिकटिंग की मद में पीआई को सबसे ज़्यादा लूटा गया और इस मद में पीआई को तकरीबन 44 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ा खसारा है जो टिकटिंग की मद में पीआईए को हुआ। इसके अलावा इस आर्टिकल में यह भी मेंशन था कि जो पीआईए के लिए जो आलात खरीदे गए थे उसका जो बजट था वो $24,000 था, लेकिन जो वो बजट पेश किया गया $24,000 की बजाय वो $3,44,000 था। ये $24,000 की बजाय ये बजट पेश किया गया और ये अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है जिससे पीआईए को बहुत बड़ा धचका लगा और आज वो खसारे का नुकसान है। और जो पीआईए के वो कंपनीज जो पीआईए की टिकट सेल करती हैं उन्होंने भी पीआईए में अच्छा खासा बेनिफिट हासिल किया और पीआईए को प्रॉफिट की बजाय उसको लॉस हुआ। और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि वो कंपनीज वो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो पीआईए की टिकट वगैरह सेल करती थी और इससे पहले वो सिर्फ 45 सेंट का जो वो प्रॉफिट रखती थी, लेकिन अब उसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन $1.5 तक पहुंच चुका है। इस तरह 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 से पीआईए को नुकसान हुआ और आज पीआईए 800 अरब रुपए के जो खसारे का शिकार हो चुकी है। और इसके अलावा जो बताया गया कि पीआईए के जो अफसरान थे वो अफसरान तैनात किए गए जिनको एविएशन के हवाले से कोई भी अलिफ से लेकर बे तक कोई भी नॉलेज नहीं था और जो पीआईए की इंतजामिया थी वो भी इस कोई एविएशन की ना तो उनको मालूमात थी और उन्होंने पीआईए को खसारे का नुकसान करवाया। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो टोटल एयरक्राफ्ट हैं वो तकरीबन 35 एयरक्राफ्ट हैं और उन 35 में से सिर्फ 14 से 15 वो हैं जो ऑपरेशनल है और बाकी जो 20 एयरक्राफ्ट है वो मरम्मत के लिए या तो उनकी खस्ता हालत हो चुकी है या उनको उनके वाले से जो काहली बढ़ती जा रही है और ना उनको रिपेयर करवाया जा रहा है और इस वजह से जो 20 एयरक्राफ्ट है वो उनको अनऑपरेशनल रखा हुआ है। इससे पीआईए को अच्छा खसारा हुआ क्योंकि अगर 35 में से सिर्फ 15 जो आपके एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेशनल होंगे तो 20 एयरक्राफ्ट से आपको ना तो कोई बेनिफिट आ रहा है बल्कि इससे आपको लॉस भी हो रहा है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि पीआईए को 2011 में 50 से जो 55 अरब रुपए है उसका नुकसान था और अब आज जो पीआईए को नुकसान है वो तकरीबन 800 अरब रुपए का हो चुका है। और अब निजी कंपनीज की जानिब से इस पर बोली लगाई जा रही है कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और जो हालिया एक निजी कंपनी ने इस हवाले से बोली लगाई वो सिर्फ 10 अरब रुपए है। और जो वफाकी वजारत जो रजकारी है उसकी जानिब से ये तवक्का की जा रही थी कि जो पीआईए का जो बोली लगेगी वो 85 अरब रुपए है, लेकिन ये उसका जो 12% रेट लगाया गया और जो रेट एक निजी कंपनी ने फाइनल किया वो सिर्फ 10 अरब रुपए है। और इसके बरक्स जो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो भी पीआईए को ख़रीदने के हवाले से वो अपनी जो ख्वाहिशात है वो उसका इजहार कर रही है और उन्होंने ये कहा कि हम पीआईए को ख़रीदना चाहते हैं, हम इसकी सर्विस को दोबारा बहाल करना चाहते हैं और इसको दोबारा दुनिया में रोशनास करवाना चाहते हैं। और उन्होंने जो पीआईए का रेट लगाया वो तकरीबन 20 अरब रुपए था जो कि उस निजी कंपनी के रेट से डबल रेट है।
तो ये PIA के हवाले से खबरें सामने आ रही है। वही कंपनी जो दुनिया की एक अच्छी कंपनी समझी जाती थी, वही एयरलाइन जिसमें जो मुसाफिर है वो बैठकर कंफर्ट महसूस करता था, आज वही एयरलाइन जिस पर कोई भी उसका पाकिस्तानी अपना शहरी उस पर सफ़र करना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप PIA के हवाले से अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।